जय हिंद फ्रेंड्स। तो एक मिनट रुकिए। तो हम पढ़ रहे थे संविधान, तो शुरू करेंगे आज का सेशन ठीक वैसे ही जैसे कि जनरली शुरू करते हैं। आज एक कहानी सुनाऊंगी। एक बार क्या होता है, कहानी तो कुछ नहीं, छोटा सा वाक्य है कि एक बार क्या होता है, मुल्ला नसरुद्दीन 80 साल का है और हर बार वो स्विमिंग फर्स्ट आता है, अच्छे को पसंद करता है। तो मीडिया वाले लोग उससे पूछताछ करने के लिए आए कि क्या बात है मुल्ला, तुम हमेशा फर्स्ट कैसे आ जाते हो, इतने बाकी नौजवान तुम्हारे सामने धीरे धीरे रह जाते हो, तुम हमेशा फर्स्ट अव्वल आ जाते हो कैसे। तो उन्होंने कहा कि उसने कहा कि मैंने कभी शराब नहीं पी, कभी 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 मदिरा पान नहीं करा, कभी तंबाकू वगैरह का सेवन नहीं करा, जैसे दूध व्यसन नहीं रखे, ब्रह्मचर्य का पालन करा, इस वजह से मैं ये कर लेता हूँ। फिर इतने वो कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, आप मेरे पापा को नहीं जानते, मेरे पिताजी से नहीं मिले अभी आप। वो तो शराब भी पीते हैं, एक और है कि शराब भी पीते हैं और वेश्यालय भी जाते हैं, है ना। इसके अलावा बहुत सारे डिरेक्शन है, लेकिन इस उम्र में भी वो घुड़सवारी में प्रथम आते हैं और उनकी उम्र 100 साल हो गई। तो उन्होंने कहा कि तब तो तुम्हारे पापा से मिलना पड़ेगा। तो मुल्ला कहता है कि मेरे पिताजी से नहीं मिल पाएंगे आप, क्योंकि वो मेरे दादाजी की शादी में जाएंगे। सब अवाक रह जाते। तो कहता है कि क्या करनी पड़ रही है, महिला गर्भवती हो गई थी। स्टोरी अच्छी तो नहीं है, लेकिन मैंने सुनी थी बड़ी रोचक तरीके से, मैं उतना नहीं बता पाई आपको उतना अच्छे से। मैं तो ये बताना चाह रही थी कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है ना, कुछ भी हो सकता है। आप इतना सब करें, उसके बाद भी इतना जी लिए मुल्ला के पापा, है ना। तो मीन्स ये है कि सब कुछ हो सकता है, सब कुछ जो रिवर्स से रिवर्स लगता है वो भी हो सकता है इस दुनिया में। चार्ली चैपलिन का नाम सुना ना, मैं आपको प्रमोट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। कभी कभी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी स्टोरियाँ हमारे दिमाग में बैठ जाती, किसी भी तरीके से अगर थोड़ी बात बैठ जाए तो अच्छा ही है ना। शुरू करते हैं आज से। तो कल हमने पढ़ तो लिया था, आज याद करेंगे। संविधान क्या है, ठीक वैसे ही याद करेंगे और बस याद करेंगे, ठीक है। यानी ये कल हमने पूरा संविधान पढ़ लिया था लगभग। आज हम अच्छे से याद करेंगे संविधान को। फर्स्टली इसको अपन पूरे को रीड करेंगे, कम से कम 2 बार रीड करेंगे और फिर दोहराएंगे एग्जीक्यूट पूरा, ठीक है। शुरू करते हैं। तो संघ इसका क्षेत्र है। संघ का इसमें क्या क्या है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, सिक्किम को संघ के साथ जोड़ा जाए, नए राज्यों का नाम, वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमाएं व नाम परिवर्तन, पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक विषयों को उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 तथा 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियाँ। फिर नागरिकता के क्वेश्चन है 5 से लगा करके जो 11 है। तो संविधान के आरंभ में नागरिकता एवं प्रारंभ नागरिकता है, और पाकिस्तान से भारत को प्रवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार है, और पाकिस्तान को प्रवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार है, भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार है, फिर विदेशी राज्य की नागरिकता शिक्षा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना, नागरिकता के अधिकारों का बना लेना, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, फिर मूल अधिकार है, परिभाषा है, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अधिकरण करने वाली विधियाँ हैं,
देन 14 में है विधि के समक्ष समानता। 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, धर्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता है। अस्पृश्यता कांत है। उपाधियों कांत है। वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण है। अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण है। बलात्श्रम व मानव दुर्व्यापार का विरोध है, निषेध है। कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध है। देन अंतकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। किसी धर्म विशेष के वृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता है। देन निश्चित शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक निर्देशों अथवा पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। देन शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण में निरस्त है। संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की जागृति है। कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमानीकरण है। कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की जागृति है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को समझने में कानून का बचाव। एक बार रीड करेंगे, एक बार रीड कर लिया, अच्छे से ध्यान से रीड कर लिया, एक और बार रीड करेंगे, ठीक है। तो संघ है इसका नाम से, इसका क्षेत्र है। पहला है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। सेकेंड है नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना। फिर सेकेंड क्रम है सिक्किम को संघ के साथ जोड़ा गया, निरस्त। और नए राज्यों का नाम, वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम परिवर्तन। देन पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक एवं पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 के अंतर्गत बनाई गई विधियाँ। फिर नागरिकता, संविधान के आरंभ में नागरिकता है। पाकिस्तान से भारत को उपसर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार है। पाकिस्तान को उपसर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार है। भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार है। विदेशी राज्य के नागरिकता स्वच्छंद अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। नागरिकता के अधिकारों को बनाए रहना। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। देन मूल अधिकार है जिसमें परिभाषा शामिल है। मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ शामिल है। विधि के समक्ष समानता शामिल है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है, भेदभाव का निषेध है। हाँ, तो भेदभाव का निषेध है। कहाँ पर भेदभाव का निषेध है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता है। अस्पृश्यता का अंत है। उपाधियों का अंत है। वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण है। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण है। बलात्श्रम व मानव के दुर्व्यापार का निषेध है। कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध है। अंतकरण की ओर से धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। किसी धर्म विशेष के अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता है। निश्चित शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक निर्देशों अथवा पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। देन शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण निरस्त करना है। संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की जागृति है। कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमानीकरण है। कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की जागृति है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संबंध में कानून का बचाव। तो ये हमने एज इट इज, एक मिनट, हाँ, तो ये हमने एज इट इज 2 बार पढ़ लिया। 1 मिनट रुकेंगे बच्चों, आपको दिख रहा है ना? अच्छे से नहीं दिख रहा है। अब ओके, तो हमने 2 बार एज इट इज कर लिया। अब ट्रिक्स देखेंगे। ट्रिक्स क्या क्या है? न एस पी है ना, एस पी साहब है, फिर पीए है कोई, फिर सांस है, सब है, बस है, सब है, बस है, और अवसर, सब, बस, अ, व, स और र, और जी को साइलेंट कर देंगे। एक का रूप थोड़ा सा बदलेंगे और जी को साइलेंट कर देंगे। सब बस अवसर की तलाश में कि जैसे उनको अवसर मिले तो अपना कुछ योगदान दे पाए। ठीक है, एसपी साहब है, पीए साहब है, तो सब बस अवसर, अवसर, ठीक है, अवसर कर लेंगे अपन। थोड़ा सा एक इसको मॉडिफाई करेंगे, जी को साइलेंट करेंगे, फिर क्या करेंगे? हो गया ना यार? कौन कौन? सब अवसर की तलाश में। पीए हो गए, पीए है, एसपी साहब है, सब अवसर की तलाश में कि जब भी उनको मौका मिले, जब भी अवसर मिले तो सर्व करेंगे कंट्री को, सोसाइटी को, अपने आस पड़ोस के लोगों को। अब याद करेंगे। एन से क्या है? संघ का नाम और देखो यहाँ मतलब हाईलाइट करेंगे। एन से नाम है,
और एक और एन से क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्य। और एक एस से क्या है, सिक्किम। पी से क्या है, पी से पहले जो थे अनुसूचित के संशोधन अनुपूरक आंदोलन परिणाम विषय को बंद करने के लंबित चौथी में सिक्किम के बाद पी है ना, तो परिवर्तन सीमा और नाम और परिवर्तन, इनने पुराने राज्य कहा था पिछले बार में आपको, कि पी से पुराने राज्य, ये क्या नए राज्यों का नाम और एक और बच्चों का गला तो नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों की क्षेत्रफल सीमा और नाम परिवर्तन, तो पुराने राज्यों के नए राज्यों के उनके सब नाम। और पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन, इसमें ना चौथी में तो हमने कुछ करा ही नहीं, वो 2 और 3 ध्यान रखना है, अनुसूची 2 और 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि है, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। तो ये हमारा इससे हो गया, NNSP से हो गया। अब यहाँ हमें ध्यान रखा था ऐसे कि कुछ ऊपर ध्यान रखना है, कुछ हमको ऊपर ध्यान रखना है, कुछ ऐसे फिगर बनाया करना है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, बीच में 2 पॉइंट है, और इसके ऊपर कुछ है, इसके नीचे कुछ ऐसे। यहाँ कहा था कि हमने भारत आने वाले पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को नागरिकता देंगे कि नहीं देंगे। और विदेशों में हमने कहा, देखो यहाँ नीचे हमने कहा था कि विदेशों से भारत आने वाले लोगों को नागरिकता देंगे कि नहीं देंगे, ऐसे पाकिस्तान से आने वाले, विदेशों से आने वाले लोगों का दोनों को नागरिकता देंगे कि नहीं देंगे इनकी। फिर बीच में था कि हमारे यहाँ से जाने वाले पाकिस्तान से चले गए, उनकी नागरिकता क्या करेंगे, जो विदेश चले गए उनकी नागरिकता हम क्या करेंगे। फिर ऊपर से कुछ बात थी, वो थी अपने प्रारंभ की, हमने संविधान की शुरुआत में नागरिकता का जिक्र कर दिया, और लास्ट में कहा नागरिकता के अधिकारों को बनाया कि नागरिकता के अधिकार हमेशा बने रहेंगे, चाहे कंडीशन उतर बदल क्यों ना हो। मतलब तो यही निकल रहा है ना। उसके बाद संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, कि संसद प्रोटेक्ट करेगी नागरिकता के अधिकार को, बने रहेंगी क्योंकि संसद प्रोटेक्शन देगी। और ऊपर नागरिक शुरुआत में नागरिकता का जिक्र किया। तो ये सारी बातें आएगी मैंने, ठीक है। अब इनको दोहराते देते, देखो यहाँ और यहाँ भारत आने वाले लोगों की नागरिकता का क्या करेंगे, बीच में भारत से जाने वाले लोगों की नागरिकता क्या करेंगे, और फिर ऊपर नीचे कि शुरुआत में हमने नागरिकता का जिक्र कर दिया और संविधान उसको प्रोटेक्ट करेगी, और नागरिकता का अधिकार पहले नागरिकता कानून बना रहेगा क्योंकि संविधान उसको विधिमान्य तरीके से प्रोटेक्ट करेगी। अब थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखोगे कि जो नीचे वाला ये पहलू है ना, यहाँ आया था विदेश से, दोनों निर्देश देती है कि दिया कि विदेश से आने वाले विदेश से जो हमारे आएंगे उन लोगों की नागरिकता क्या करेंगे, पर ऐसा नहीं है। विदेश शब्द से कुछ और डेडिकेट हो रहा था कि विदेशी लोगों की नागरिकता, ऐसा था विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नाम, विदेश की नागरिकता अर्जित करने वाले लोगों की बात है। विदेश की नागरिकता अगर अर्जित कर लिए वाले व्यक्तियों का नागरिक, विदेश की नागरिकता अर्जित कर लिए तो फिर हमारे यहाँ के नागरिक नहीं रहे, है ना। तो मैंने जस्ट विदेश का शब्द देख के सोच लिया था कि शायद ये होगा कि विदेशी लोग हमारे आते हैं तो उनकी नागरिकता क्या करेंगे। अब समझ गए, लेकिन ये नहीं है, समझ गए ना, अगर आपने ध्यान से सुना, ठीक है। तो ये हो जाता है नागरिकता, ऊपर नीचे भारत आने वाले लोगों की नागरिकता, बीच में भारत से जाने वाले लोगों की नागरिकता, और फिर ऊपर नीचे हल्का हल्का सब कुछ। और मैंने आपको मॉडिफाई करके बताई कि विदेश शब्द से है कि विदेशी नागरिकता अगर अर्जित कर लिए तो क्या करेंगे, ठीक है। अब यह मूल अधिकारों का है, मूल अधिकारों में हमने क्या पढ़ा, मूल अधिकारों में हमने, ठीक है, मूल अधिकारों को यहाँ से लगकर यहाँ तक पढ़ता है। हमने कहा कि सब अवसर की तलाश में, बस अवसर की तलाश में, ठीक है। तो देखो सर से अपने, देखो ये तो परिभाषा है, इसकी मूल अधिकारी की परिभाषा मूल अधिकारों का टिका। सर से अपन समानता है, बी से अपने भेदभाव है, ए से अपना अवसर है, ऐसे स्पष्ट, देखो ए से अवसर, ऐसा स्पष्ट, यू से उपाधि, सबको ध्यान रखेंगे। समानता भेदभाव, समानता किसकी, विधि के सामने भेदभाव, यहाँ तक पढ़ लिया, विधि की समझ समानता, बी से भेदभाव है, ए से अवसर वगैरह, ऐसे स्पष्टता वगैरह, यू से उसका उपाधियों का अंत है। फिर सांस से क्या है, सांस से आप कह सकते हो स्वतंत्रता, अपराध स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता है। फिर अपराध के लिए दोष से संरक्षण, अपराध के लिए भी संरक्षण मिलेगा आपको। सर में स्वतंत्रता किसकी, प्राणों की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, प्राणों की स्वतंत्रता, और बीच में ये अपने कौन सा था, अपराध था, बीच में अपराध था, स्वतंत्रता बीच में अपराध, प्राण देही को ऐसे कर दी, वाक और प्राण। फिर एक और सबसे अपने शिक्षा का अधिकार। तो ये यहाँ तक हमने अच्छे से कर लिया। अब GBS का क्या है, तो जी से अपने गिरफ्तारी के संरक्षण में अधिकार है ना। बी से अपने बलाश्रम, दुर्व्यापार का निषेध करना, बाल श्रम का दुर्व्यापार का निषेध करना। फिर बी से क्या है, बाल श्रम का विरोध करना, या बाल श्रम व मानव को दुर्व्यापार, ये दोनों ही है, दोनों का निषेध करना है ना। और नीचे से कि बाल श्रम का निषेध करना, ऊपर मानव दुर्व्यापार। फिर ये खत्म हो गया।
अब उसके बाद बी से क्या है, बी से उठना होगा बादशाह वगैरह। फिर ए से क्या कौन सा स्वतंत्रता, वही अंतकरण के बौद्ध धर्म के अबाध रूप से मानने आचरण और प्रचार करना, कि धर्म की स्वतंत्रता है ना, धर्म को अबाध रूप से मानने के लिए प्रचार करना चाहिए। अब याद है यहाँ देखो, यहाँ तो हमने देखा ही है अभी, तो ट्रिक को देखते हैं अपन, सांस है और विक्की है, तो वही बात है कि एस पी है, पी ए है और विक्की है, सब अवसर की तलाश में है, सब क्या है, अवसर की तलाश में। यहाँ विक्की की सांस और एस पी साहब और पी ए है ना, मतलब विक्की का पूरा परिवार हो गया, ये सब अवसर की तलाश में, कि जब भी अवसर मिलेगा सोसाइटी सर्व करें। यहाँ तो हमने अच्छे से पढ़ लिया नाम, मतलब क्या किसी इसको डिनोट कर यहाँ पढ़ेंगे। देखो सब 3 बार तो स्वतंत्रता ही होगी तीनों बार, लेकिन कौन कौन सी, धर्म की स्वतंत्रता है, नहीं धर्म के क्षेत्र में कर न देने की स्वतंत्रता, कर के संदाय के बारे में कर की स्वतंत्रता है। तो दूसरे में पूजा में अपन स्कूल में अपने पूजा में शामिल होना है कि नहीं होना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है ना, तो इसकी स्वतंत्रता है। और एक और स्वतंत्रता कौन सी, धार्मिक कार्य के प्रबंधन से, पहले धार्मिक कार्य की है, लास्ट में पूजा, वही अपने स्कूल वाली बात है, बीच में वाले कार्य थोड़ा सा है ना, इस तरीके जाना चाहिए। A2 से अल्पसंख्यक वर्ग है, दूसरे में भी अल्पसंख्यक वर्ग है, शिक्षा संसाधनों में प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग, ठीक है, तो दोनों अल्पसंख्यक अधिकार है। सेकंड वाला जो शिक्षा से जुड़ा है थोड़ा सा। फिर S3 है, तो ऐसे संपत्ति वाला, संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण, सिंपल सा है। और उसके बाद बी से अपने हैं विधियों की संपदा आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियाँ, तो बी से अपना थोड़ा सा यूनिक है, विधियाँ विधिमानीकरण विधि दोनों तरफ विधियाँ है, कुछ अधिनियमों ने भी नियमों का विधिमान है, तो विधियाँ हैं विधिमान में दोनों एक ही बात व्यावृत्ति, कुछ निर्देशित पदों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्यावृत्ति, तो व्यावृत्ति है ना, थोड़ा अलग है। कैसे, कानूनों का बचाव है, कौन से कानून, राष्ट्रीय विरोधी कानून। तो इस तरीके से हमने सब देखी, यहाँ वाले तो बहुत ईजी है, धर्म स्वतंत्रता, प्राण दैहिक वाक स्वतंत्रता, यहाँ नीचे वाले थोड़े से अजीब थे, विधि विधिमान्यकरण है ना, स्वतंत्रता भी, वो संपत्ति का अधिकार है, इससे मतलब थोड़ा राउंड फिगर में बता दी। लास्ट में वो कानून का बचाव, तो राष्ट्रीय विरोधी कानून का बचाव, यहाँ पी यहाँ कहते थे कि परिभाषा वगैरह है। और एक और को शब्द कहते हैं ऐसे अपन अल्पीकरण अधिकारों का, यहाँ हमने अच्छे से याद कर लिया, वो ऊपर नीचे करके, यहाँ हमने वो नाम क्षेत्र वगैरह, पुराने नाम क्षेत्र संघ ऐसे करके, नए राज्य का बनाना है ना, एस से, और दूसरे चौथे अनुसूची, तो मैंने आपको एक राउंड फिगर में बताया। अब समय हो तो अपन अच्छे से डिस्कस करते हैं, ठीक, अच्छे से क्या डिस्कस करना, ये सारे अब ट्रिक देख क्या क्या है, कि पी ए वगैरह हो जाता है, एस पी साहब वगैरह हो जाता है, और विक्की का पूरा परिवार, उसकी सांस वगैरह, ससुर वगैरह, सब कुछ सब क्या है, अवसर की तलाश में, ठीक है। अब उनको है ना स्क्वायर वगैरह भी ध्यान रखना होगा, और ये भी ध्यान रखना होगा कि कहाँ से कहाँ तक, ये तो हमने सारी टिप दे रहे, कितने से लगाकर कितने तक, कितने से लगाकर कितने तक अनुच्छेद बने। तो शुरुआत वाले तो शायद 4 है, फिर अपने 5 से 11 तक है, और फिर 11 से लगाकर शुरू करा हमने, जो 12 से शुरू करा, 12 से शुरू करा, जो यहाँ अपने कहाँ तक खत्म करा हमने, 17, 18, 19, 20, पता नहीं कहाँ खत्म करा। तो ये हम फर्स्ट बार रिवीजन करें, पता है ऐसे करके। तो इस तरीके से हमने ना मोटा मोटी आधा रिवीजन तो कर लिया फर्स्ट बार का। अब क्या बचा फर्स्ट बार के रिवीजन में, अब कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ शब्द बुरा दिए, सांस वगैरह है। अब देखो बोल के देखो, सब अवसर की तलाश में, बस सब अवसर की तलाश में, तो बस स से अपने स्वतंत्रता है, पहले विधिक समझ, सब ब से अपने भेदभावी, सब जो है वो अवसर की तलाश में। और से पहले तो उपाधियों का अंत है, अब व से स से सब जो है ना, एक ही को बोलेंगे तो थोड़ा सा ये हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फोकस करने लग जाएंगे अगर एक को बोलेंगे अपन तो राउंड फिगर में बताएंगे अपन कि ऊपर तो था बलाश्रम वगैरह था, है ना, मानव को दुरुपयोग वगैरह था, और स्वतंत्रता थी, प्राणों की थी, और बोलने की थी, और ऐसे करके कुछ था, सब बस अवसर की तलाश में, ठीक है। और नीचे की तरफ आए तो अपन विकी की सांस है ना, सबसे और 3-4 प्रकार की स्वतंत्रता थी, वी से अपने विधि मान्य और एक और कुछ वी से था, कुछ हल्का सा था, क्योंकि इतना मोटा मोटी फर्स्ट बार रिवीजन हो गया। अब देखो एक बार वो पढ़ो जिससे बस रिवीजन हो गया, 3 बार रिवीजन करते हैं अपन, है ना। तो क्या करें, अभी पढ़ेंगे, 3 बार रिवीजन करने के बाद देखेंगे, ठीक वैसा ही करेंगे, ठीक है, समय है अपने पास, हाँ है, तो डिवाइड करेंगे, यहाँ क्या था, तो 4-5 लोग हैं जो सब अवसर की तलाश में है, और उनमें कुछ चीज़ें पढ़ी, ये बिल्कुल क्लियर है, ये बिल्कुल क्लियर है, और ये नीचे वाला बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि अभी जस्ट पता ये महसूस हो रहा है, ऊपर वाला ये महसूस हो रहा है कि शायद हमको थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है, ये 2 बार रिवीजन लास्ट बार रिवाइज करेंगे अपन। तो यहाँ और यहाँ मतलब कुल मिला के हमने 3-4 ट्रिक पढ़ी है, कितनी 4 ट्रिक पढ़ी कि सारे लोग अवसर की तलाश में, ये वाला सेगमेंट अच्छे से याद है, ये वाला सेगमेंट भी अच्छे से याद है, फिर ऐसा लग रहा है कि ये वाला सेगमेंट भी अच्छे से याद है, और ऐसा लग रहा है कि इसको देखने की जरूरत है, ये हो गया अपना 4 बार, है ना। अब थोड़ा सा देखते हैं अपन, कवर करते हैं, हाँ भाई ये अच्छे से याद है, ये अच्छे से याद है, कहाँ 31 तक करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है, 31 घ, क्योंकि ये बहुत वेरिएंट है, क के भी वेरिएंट है, ज़रा सा देखना तो बहुत ज़्यादा नहीं। ये लग रहा था कि याद है, तो बिल्कुल सही लग रहा था, ये लग रहा था कि याद है, तो एक बार देख लो, देखें क्या है, एक बार हल्की सरसरी निगाह डाल लो, क्या देख लिया, अच्छे से याद हो गया,
अच्छे से आ जाए। ठीक है, मिलते हैं इसी से अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।